Hello everyone. So finally you have reached your final topic, chapter number 15. Alhamdulillah you did well और बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस किया। 14 चैप्टर्स तक आपने फुली कवर किया और सारे टेस्ट बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किए। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट टॉपिक, देन इंशाल्लाह we will start our revision classes from the next week. So let's start today chapter number 15, that is changing environment of commerce. इसमें क्या है, इसमें there are two definition environment of commerce. Environment of commerce का मतलब होता है वो environment, वो external environment जिसमें business चलता है। Business एक basically ऐसे सोसाइटी में परफॉर्मेंस अपनी परफॉर्म कर रहा है जिसमें डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, आइदर पॉजिटिवली आइदर नेगेटिवली। दैट इज नेम एनवायरनमेंट ऑफ कॉमर्स। आफ्टर दिस देयर इज अ डेफिनेशन कमर्शियल एक्टिविटीज। कमर्शियल एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज है? कमर्शियल एक्टिविटीज होती है इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, मतलब जिसमें आप प्रॉफिट अर्न करते हैं, दैट इज नेम कमर्शियल एक्टिविटीज। अच्छा, उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा है पेस्ट। पेस्ट इज एन एक्रोनिम ऑफ 5 वर्ड्स: पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नाउ वी सी इन डिटेल वन बाय वन के पॉलिटिकल फैक्टर्स बिजनेस को कैसे अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी क्लियर, ये है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब होता है ये फैक्टर बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है बट ये बिजनेस को स्ट्रांगली अफेक्ट करते हैं। लाइक इफ यू सी पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, टैक्सेस, ट्रेड रेगुलेशन, एम्प्लॉयमेंट लॉज। अब जैसे मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दूं, पॉलिटिकल फैक्टर में गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम वेज रेट बढ़ा देती है। अब मिनिमम वेज रेट बढ़ाएगी तो क्या होगा? बिजनेस की एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, जो एम्प्लॉयज की लेबर कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से बिजनेस के एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, तो मे बी वो अपनी सेलिंग प्राइस को भी इंक्रीज करे। तो ये होते हैं पॉलिटिकल फैक्टर। सेम लाइक बिजनेस की टैक्स लगा देना, बिजनेस का डाउनफॉल आ जाए। यस, सेम लाइक गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, टैक्स लगाएगी तो ये बिजनेस को कैसे इफेक्ट करेंगे। मतलब ये बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, यू डोंट नो कि वो कौन सा फैक्टर पूछता है। कोई बिजनेस ट्रेड लॉ बन सकता है। यस, ट्रेड लॉ कुछ भी, मतलब गाड़ियों की सपोज जैसे भी गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंपोर्ट पे बैन कर दिया था, ठीक है, तो जो भी आपके इंपोर्टेड बिजनेस थे, इंपोर्ट करने वाले बिजनेस थे, दे स्टॉप ट्रेडिंग, वो लोकल गुड्स में डील करने लगे। तो ये आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के मतलब कंट्रोल में नहीं होते बट ये बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड फैक्टर है इकोनॉमिकल फैक्टर्स। इसमें आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड पॉइंट्स आ जाते हैं लाइक इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी। अब इसमें मैं आपको जैसे एक दो एग्जांपल दूं, इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन जैसे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई है, तो डज इट इफेक्टिंग टू द बिजनेस? यस, यस, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर राइजिंग और इसकी वजह से अपने प्रोडक्ट्स की वैल्यू भी राइज करेंगे। मतलब अक्सर आप लोगों सुनते होंगे यार आजकल तो बिजनेस ही नहीं चल रहा। व्हाई? बिकॉज अब ये बिजनेस की अपनी इसमें बहुत कम है। अब रियली बहुत बहुत कम है, बहुत कम है। यस, ये देखो ये बिजनेसमैन ये बैठा है, वैसे पूछ लो, यू कैन आस्क, ठीक है, आफ्टर दिस क्लास। तो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं मतलब जो इस वजह से अपनी सेल्स को ड्रॉप करके बैठे हैं। अब ये वो फैक्टर है जो बिजनेस के हाथ में नहीं होता। अब इंटरेस्ट रेट है, अब गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई कर देती है। इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो लोग क्या करेंगे? पीपल विल मूव टू द सेविंग साइड। वो कहेंगे बैंक में पैसे रखो, 20% इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या करना है कारोबार करके, छोड़े कारोबार को, बिजनेस को। इसी तरह जैसे आपकी कार्स हैं, इंस्टॉलमेंट पे लोग बाय करते हैं क्रीम वगैरह चलाने के लिए, जब बैंक से बहुत हाई इंटरेस्ट होगा तो लोग नहीं बाय करेंगे, बिजनेस एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, इंस्टॉलमेंट पे चीजें खत्म हो जाएंगी। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट होती है। एम्प्लॉयमेंट अगर आपकी हाई अनएम्प्लॉयमेंट है तो बिजनेसेस को लेबर आराम से मिलेगी, बट अगर कंट्री की लो अनएम्प्लॉयमेंट है तो बिजनेस को एक्सपेंसिव लेबर मिलेगी। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को अगेन आई विल से पॉजिटिवली और नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर कौन से थे? पॉलिटिकल। सेकंड कौन से हैं? मूव ऑन टू द थर्ड, सोशल। सोशल फैक्टर्स, इसमें आपकी सोसाइटी, जैसे भी राविल बता रहा था, इसमें लोगों का एटीट्यूड, लोगों का टेस्ट, लोगों का फैशन, लोगों की कमर्शियल एक्टिविटीज, सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा है। सपोज अगर बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है तो व्हाट डज इट मीन? मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, आपको फूड की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, आपको अदर सर्विस प्रॉफिट है। यस, प्रॉफिट है। यस, अब ये फ्यूचर में वर्कफोर्स ज्यादा है। इसी तरह आपके लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, मतलब लोग लेजर एक्टिविटीज की तरफ जा रहे हैं। लोग कहते हैं यार जिम जाएंगे शाम को,
अपनी हेल्थ के लिए, तो व्हाट डज इट मीन, बिजनेसेस क्या करेंगे, वर्किंग आवर्स कम होंगे। यस, वर्किंग आवर भी कम होंगे, फिर अपने जिम वगैरह ओपन होंगे, आपकी बिजनेस एक्टिविटी फास्ट होगी, स्पेशली फॉर दोस कस्टमर्स। उनके लिए प्रॉफिट आएगा। यस, ओनर है। इसी तरह अब एक और छोटा सा फैक्टर मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर इफ देयर इज ए वेरी हाई डाइवोर्स रेट, अब ये भी एक सोशल फैक्टर है, हाउ डज इट इफेक्ट टू द बिजनेसेस, लॉयर्स लॉयर्स का काम तो चलेगा, बट बिजनेस क्या करेंगे, फिर वो आपकी स्मॉल क्वांटिटी में चीजें बनाएंगे, मीन्स के अब जैसे पूरी फैमिली के लिए पूरी फैमिली साइज बॉटल्स बनती हैं, पूरी फैमिली उसको ईट करती है, खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, बट अगर स्मॉल फैमिलीज होंगे, एक एक दो दो लोग सेपरेट रहेंगे, तो फिर लेकिन वो फिर स्मॉल पैकेजिंग में ना, आप देखो जैसे आपके बाहर की कंट्रीज हैं, यूके है, यूएस है, वहाँ बड़े बड़े बैंगलोज नहीं बनाते, वहाँ फैमिली कल्चर ही नहीं है, ठीक है, वहाँ पे बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये नंबर भी फैमिली है ना, लाइक 2 चिल्ड्रन पर एवरी फैमिली, यहाँ तो लाइक 4 है। हाँ, ये देखिए 4 क्या, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी कर लें, आपकी अपनी उसके पे डिपेंड करता है, हिम्मत पे। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजी फैक्टर में टेक्नोलॉजी आ जाती है। अब किसी कंट्री में टेक्नोलॉजिकल चेंज बहुत रैपिडली हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा, पाकिस्तान अभी तक 4G में बैठा हुआ है, पाकिस्तान में 4G भी कुछ कंट्री 3 स्लो है। यस तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, अगर आपकी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी अपग्रेड हो रही है तो बिजनेस को उसके अकॉर्डिंगली अपना रिएक्शन शो करना है। जापान हो गया, कॉन्स्टेंट अपग्रेड हर 5 साल में बहुत। यस, ये स्मार्टफोन्स वगैरह इसी वजह से हैं। अच्छा जी, ये तो आपने पेस्ट पढ़ा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे ई शॉप। ई शॉप किसे कहते हैं? यस, ई शॉप वो शॉप होती है जो इंटरनेट से चलती है। इट विल नॉट मेक एनी डिस्प्ले सेंटर, और एक सिंगल वेबसाइट बना के आप उस पर बेचते हैं अपनी प्रोडक्ट। तो ये लोगों ने वेयर हाउस में चीज स्टोर की है और ऑनलाइन डिलीवरी। हाँ, ई शॉप कैसे बेचते हैं। फीचर्स ऑफ ई शॉप, ई शॉप में क्या फीचर्स होते हैं? डिफरेंट पेमेंट मेथड्स, It offers many payments, use of website, wide range of goods, easy method, और इनमें रेंट भी नहीं होता। ओके, अब कैम्ब्रिज ने टॉपिक नंबर 2, कमर्शियल एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, के बिजनेसेस का एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है और कमर्शियल इफेक्ट्स क्या होता है। अब इसके अंदर कुछ कैम्ब्रिज ने ना सिचुएशंस लिखी हुई हैं आपके सिलेबस में। सो व्हाट आर दीज सिचुएशंस एंड हाउ दे आर अफेक्टिंग, लाइक अब इसमें सिचुएशन नंबर 1 क्या है? Change in supply, such as retailers supplying directly from warehouse rather than from their stores. अब ये एक ट्रेंड चेंज हो रहा है कि जो रिटेलर्स है वो अपने वेयर हाउस से पूरी जगह पे गुड्स को सप्लाई करता है, इरिस्पेक्टिव के वो इंडिविजुअल स्टोर्स बनाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अब जे डॉट है, अब जे डॉट अपनी सारी गुड्स की सप्लाई अपने वेयर हाउस से करे। जे डॉट विल नॉट मेक डिफरेंट स्टोर्स, डिफरेंट आउटलेट्स एट द डिफरेंट सेक्टर्स। अब इसका जे डॉट को क्या बेनिफिट होगा, ऐसे रिटेलर को क्या बेनिफिट होगा अगर वो अपनी सप्लाई अपनी एक सेंट्रल पॉइंट से करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेकिंग स्टोर्स एट डिफरेंट लोकेशंस। यस सर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगी। हाँ, लेकिन ये तो कस्टमर की बचेगी, रिटेलर को क्या फायदा है? जो बिजनेसमैन होगा, मतलब जो ये काम करेगा, ठीक है। अगर आप देखो इसमें पॉइंट मोर मार्केट शेयर, क्योंकि आप ऑनलाइन मतलब एक तरह के अपने आउटलेट से बेचोगे तो ज्यादा सप्लाई कर सकते हो। मैनेजमेंट कॉस्ट सेफ, आपकी कॉस्ट बचेगी, आपको डिफरेंट आउटलेट्स पे बंदे नहीं रखने पड़ेंगे, क्विक रिस्पांस आप दे सकते हो, क्योंकि एक ही जगह पे जैसे ही कस्टमर आता है आप उसी वक्त रिस्पांस करें। एंड नो नेगोशिएशन इन ट्रेड। और डिसएडवांटेज क्या होगा? आपको बड़े वेयर हाउस को बाय करना पड़ेगा, वेयर हाउस कॉस्ट, मोर डिलीवरी चार्जेस यू हैव टू पे, पेमेंट डिले हो सकती है। इसका देखो बाज दफा रिटेलर, अब जैसे अब चीजें है, चीजें डिलीवरी चार्जेस प्रोडक्ट में ऐड करके देते हैं, डिलीवरी चार्जेस आपसे नहीं लेता तो आपसे हर बंदा, वो तो एक कॉस्ट प्रोडक्ट जो भी बनेगी सारे पैसे आप नहीं, लेकिन आपके हाँ लेकिन लेते हैं, लेकिन आप डिलीवरी चार्जेस अपनी जेब से भर रहे हैं। पिज्जा में ऐड देते हैं। यस, अब आप जैसे पिज्जा भी आता है, आप ना लें उसे, कि बेचारा वो वापस चला जाएगा, उस बेचारे का नुकसान है, इसमें ऐड करके देते हैं। तो हर रिटेलर तो डिलीवरी चार्जेस नहीं लेता है, डिपेंड करता है। फिर वेबसाइट को आपको इसमें बड़ा अपग्रेड करना है, ठीक है। ये एक फर्स्ट सिचुएशन होगी। What was first situation कि retailer is selling the products at the central point, irrespective of making different stores at different location. दूसरी सिचुएशन क्या है कि आजकल increased online orders, इससे क्या हो गया है सोसाइटी में, बिजनेसेस में ऑनलाइन ऑर्डर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ई कॉमर्स कॉमन हो रहा है। हाँ, कॉमन हो रहा है, मतलब इससे आपका
कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं रहा, ठीक है, एवरीवन कैन कम्युनिकेट, और नो नीड फॉर स्टोर्स, सेव लेबर कॉस्ट, बंद नहीं रखने पड़ते, आराम से आप ऑनलाइन बाइंग सेलिंग बिजनेस के लिए आसान हो गया। लेकिन ओवरऑल के नुकसान ज्यादा है, हाँ डिसएडवांटेज भी है, बिल्कुल यू आर राइट। डिसएडवांटेज ज्यादा है एडवांटेज के मुकाबले। इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इकोनॉमी को नेगेटिव इफेक्ट है। लेकिन ये तो आप कह रहे हो, अगर डिसएडवांटेज तो फिर लोग क्यों ऑनलाइन चलाते हैं? उनको तो फायदा ही है ना जो चला रहे हैं। वो तो आने वाले दौर में वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट आप देखो, हर चीज एआई बदल देगी। मे भी हो सकता है मेरी जगह रिपोर्ट्स पढ़ा रहा हूँ, आप रिपोर्ट्स पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो हर चीज ऐसे ऐसे खत्म हो जाएगी। और रोबोट हमें क्यों पढ़ाया, अपने आप को पढ़ा ले, बाकी रोबोट्स को पढ़ा ले, एआई प्रोग्रामिंग कर देंगे उन्हें। हमें क्यों पढ़ाना है? अच्छा, स्मॉलर पैकेजिंग, तो ये भी आजकल बहुत कॉमन हो गया कि स्मॉल पैकेजिंग इजी टू मूव हो जाती है, आप गुड्स को मूव कर सकते हैं, प्रोटेक्शन हो जाती है, ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत आसान है। तो आप देखो छोटे छोटे लाइक मोबाइल्स सिंपल सी स्मॉलर पैकेजिंग में आ जाते हैं। तो स्मॉलर पैकेजिंग से क्या हुआ है, और लास्ट है टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है ना कि फोन से इतनी छोटी आ जाती है, पहले पूरी बैटरी इतने सारी चिप्स आती थी बैटरी डालने फोन में। यस, स्मॉलर पैकेजिंग का पॉसिबल है। लास्ट सिचुएशन है ओपनिंग ऑफ न्यू कंज्यूमर मार्केट सच एज चाइना एंड इंडिया। चाइना एंड इंडिया ने दुनिया में तबाही मचा दी है, तबाही इन सेंस ऑफ कि खुदा ना खादा मार नहीं दिया, तबाही का मतलब है कि गुड्स को बहुत ज्यादा लो प्राइस कर दिया इसने, ठीक है, स्पेशली आईटी के। उनके लेबर उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। कुछ पूछना चाह रहे हैं आप लोग? नहीं सर। ओके, उनकी हाई पॉपुलेशन और उनकी करेंसी लो वाली वजह से कॉस्ट कम पड़ती है और ऑल द वर्ल्ड सस्ती है बाकी कंट्रीज के लिए। अच्छा, चाइना इंडिया इनकी वजह से गुड्स लो कॉस्ट में अवेलेबल है, वाइड वैरायटी मिली है, न्यू इन्वेंशंस पॉसिबल है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स। ये बिजनेस का इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स क्या हुआ है कमर्शियल एक्टिविटीज की वजह से, जैसे फन सिचुएशन इज इंक्रीज यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर डिलीवरीज, तो इससे क्या हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग, पेट्रोल कंबस्शन, नॉइज पोल्यूशन, और सिचुएशन 2 है ग्लोबल व्हीकल एमिशंस, ग्लोबल व्हीकल्स, ग्रेटर व्हीकल एमिशन, सॉरी, पेट्रोल कंबस्शन, नॉइज पोल्यूशन, और सिचुएशन 3 है ग्रेटर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर यूज ऑफ कंप्यूटर्स, इससे क्या हुआ है, रेडिएशन एंड कार्बन फुटप्रिंट। व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट? यस सर यानी कि जो क्या नाम है, जो जिन 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 व्हीकल्स से ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उनको नहीं यूज करना, यानी कि साइकिल पे स्विच हो जाना। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट यार, आसान साइंस पढ़ी है आपने, लगता है पढ़ी है जी साइंस। सर 8 तक पढ़ी है, जी सर 8 तक पढ़ी थी। अच्छा, नीस पे एमसीक्यू आया हुआ था एक बार कार्बन फुटप्रिंट पे, मैंने भी पढ़ी, मतलब डोंट टेक इट इजी कि आप वो कार्बन फुटप्रिंट को छोड़ें। ये कभी आप अपने स्कूल में मिडिल सेक्शन में जाना, वहां पे चार्ट पेपर पे लिखा हुआ है कार्बन फुटप्रिंट, और इस तरह के मैंने देखे हैं बच्चों ने लगाए होते हैं साइंस एग्जीबिशन में। गुड आसान, वेल डन। तो ये बेसिकली यही कहते हैं कि आप जो भी मतलब एक्शंस कर रहे हैं आपकी कार्स, और इससे जो ग्रीन गैस एक्सट्रैक्ट होती है वो आपने इसको रिड्यूस करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है जो कि डेंजरस है। तो कार्बन फुटप्रिंट को आपने क्या करना है, रिड्यूस करना है। और ये देखो कैसे रिड्यूस करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीनेशनल कंपनी रिड्यूस इट्स कार्बन फुटप्रिंट बाय कंडक्टिंग रीजनल मीटिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, वजह इसकी कि वो एक दूसरे की गाड़ियां चलाएं, एक दूसरे के पास जाएं, और नहीं तो उसका छोटी छोटी मीटिंग की वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए ये तो हर वक्त की वीडियो कॉन्फ्रेंस है, मतलब जो भी बात है बस ऑनलाइन आप काम करें अपना। सही मैंने कोशिश की थी बैक इन 2021 के वर्क फ्रॉम होम भी कंटिन्यू करा आफ्टर कोविड, लेकिन उसका डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा था। हर काम नहीं हो सकता है डेफिनेटली। ओके, सर्च फॉर सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। सस्टेनेबल कहते हैं जिसमें आप रिसोर्सेज को सेव करें फॉर द फ्यूचर जनरेशन। जैसे हमारे कुछ रिसोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल है, लाइक पेट्रोल। पेट्रोल दोबारा नहीं बन सकता, तो पेट्रोल को मिनिमाइज करें, यूज कम करें। इसके लिए इलेक्ट्रिक कार्स आई हैं, सोलर सिस्टम जैसे बन रहे हैं, तो ये आपकी सिचुएशन 4 है। और लास्ट है डिफॉरेस्टेशन। ये क्या होती है? आप मानते हैं इस बात को कि इलेक्ट्रिक कार फजूल है? नहीं ठीक है यार। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं ये भी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज कॉजेज डिफॉरेस्टेशन, ये इसकी डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कंज्यूमर कॉमर्स एंड द एनवायरनमेंट, टॉपिक 3। कॉमर्स का एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है, जो अभी आप पढ़ गए हैं वही नेगेटिव इम्पैक्ट है। पोल्यूशन हो रही है, नेचुरल रिसोर्स
डिप्लीट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। कॉमर्स मतलब बाइंग एंड सेलिंग, मतलब कमर्शियल एक्टिविटीज। कॉमर्स में आती है ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। तो ये कॉमर्स एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है। उसकी वजह से एनवायरनमेंट में क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, तो जो इतने बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, एवरीथिंग इज कॉमर्स। तो इससे एनवायरनमेंट में ये हो कि नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। अब देखो ना, ये आपके सामने इतनी मार्केट बनी हुई है, सारे ट्रीज यहाँ से काट दी। तो क्या करना है सर, तो बचा के ग्रीनरी है, ग्रीनरी। क्या करना है बचा कर। डेंजरस प्रोडक्ट्स बीइंग एक्सटेंसिवली एडवर्टाइज, जैसे ये सिगरेट वगैरह की एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट लिखा होता है लग कैसे। हाँ यस। और रिटेल डेवलपमेंट स्पॉइलिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट, ग्रेटर यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर डिलीवरीज, ये भी हमने पढ़ा। डिलीवरी की वजह से एमिशंस और CO2 बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट होती है। फिर वेस्ट टू रिमूव सच नेगेटिव इम्पैक्ट, रिसाइकलिंग करें, यूज लेस पैकेजिंग, एथिकल प्रोड्यूस गुड्स और एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाएं। अब जैसे पेपर, कुछ कंपनीज ने पेपर को स्टॉप कर दिया इन पैकेजिंग। वाई? क्योंकि पेपर से वुड से बनता है और वुड से आपके फॉरेस्टिंग खत्म हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, तो इस वजह से वो कहते हैं हम वी आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिजनेस, हम पेपर पैकिंग नहीं करते। अच्छा जी, उसके बाद है सिस्टम रिलाय ऑन क्लाइमेट टू प्रोड्यूस क्लीन एनर्जी। ये साइंस के कुछ सिस्टम है, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और सोलर पैनल्स और विंड फार्म्स, ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये किसी साइंस के स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, यूट्यूब पे सर्च। ओके, उसके बाद लास्ट टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। रीजंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज ट्रेडर्स क्वालिटी गुड्स सेल कर सकते हैं। यस, डिसऑनेस्ट हो सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं, अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, कंज्यूमर को किसी भी टाइम का डिसीव, धोखा दे सकते हैं, इसे कहते हैं। आपकी हाँ हेल्थ से खेल सकते हैं, आपको ऐसी खराब चीज दे दे और आप शाम को पड़े अस्पताल जाने के लिए। ठीक है, जैसे ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। हाँ यस, लेकिन पाकिस्तान में कोई नहीं है ऐसी चीज। कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर के किस चीज के राइट्स होते हैं? रिगार्डिंग द बिजनेसेस। ठीक है, हाँ, उसके राइट्स हैं कि उसको रिप्लेस भी कर सकता है, चार्ज करें, फेयर चार्ज करें, राइट क्वालिटी क्वांटिटी दोनों, फेयर टाइम पे प्रोडक्ट दें, हाँ, सर्विस दें, फेयर प्रोडक्ट दे, एक्सपायरी प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए, अनहाइजीनिक फूड वो भी नहीं होना चाहिए, और कस्टमर्स को ट्रीट भी रूडली ना करें, शुड नॉट बी ट्रीटेड रूडली। बड़े सिंपल से पॉइंट है। सेल्स में क्या लिखा है, शुड नॉट गेट आइटम्स विद हराम इंग्रेडिएंट। यस, मतलब जैसे हमारे बीइंग ए मुस्लिम वी आर वेरी कंसर्न फॉर लाइक हराम एंड हलाल, और आप कहें जी हलाल और हराम खिला रहे हो, ठीक है, लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब इट इज अ वेरी ग्लोबल कॉमन इशू। आप US जाते हैं, UK जाते हैं, कोई आप घर वाला इशू तो नहीं है, तो बड़ा कॉमन ग्लोबल इशू है। आप इवन जब आई रिमेम्बर्ड मैंने अप्लाइड फॉर UK, तो उन्होंने मुझसे फूड के बारे में पूछा था कि विल यू टेक हराम और हलाल, तो आपको बताना पड़ता है, ये तो बड़ा ग्लोबल इशू है। Really? हाँ यस, कॉन्फ्रेंस में जब हम गए थे तो उन्होंने पूछा था कि आप कौन सा फूड मतलब बाइक वांट टू टेक, तो दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबल इशू। ये तो आपको वहाँ पे आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी की कॉन्फ्रेंस में या इस तरह जाते हैं तो पूछते हैं आपसे। सर ओके जी जी सर, ये जो आप हराम और हलाल के बता रहे हैं कि, तो ये डज इट मैटर? फॉर ए मुस्लिम इट मैटर्स, फॉर ए नॉन मुस्लिम इट डज नॉट मैटर। बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है। आप किस प्रोस्पेक्ट से पूछ रहे हैं? नहीं सर, मतलब वो क्यों पूछते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो क्यों, इसलिए मतलब पूछते हैं कि मुस्लिम, ह्यूमन राइट्स में आता है। ये ह्यूमन राइट्स में आता है कि आप अगर एक मुस्लिम हैं तो मुस्लिम, हमारे दीन में लिखा हुआ है कि आप हमेशा हराम चीज खाएं, मतलब ओ सॉरी हलाल चीज खाएं। ठीक है, मुझे भुला दिया इन्होंने, आप हमेशा जो है ना हलाल चीज खाएं, हमारे दीन में लिखा हुआ है। अगर आपके जिस्म में हराम लग जाता है तो वो मतलब बॉडी समझे कि ठीक नहीं होती वो। यस, तो इस वजह से हमारे दीन में, इसलिए वो जो गोरे हैं बड़े ह्यूमन राइट्स के बड़े मतलब फॉलोअर्स हैं, और वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट थिंग डू यू वांट टू ईट इफ यू विल कम, इफ यू विल बी आवर गेस्ट, तो आपको क्या चाहिए, तो फिर आपको बताना पड़ता है। इवन कुछ मीट वेजिटेरियन वो भी ये पूछ लेते हैं कि क्या हो। तो ये बड़ा एक ग्लोबल और बड़ा एक ग्लोबल इशू है, मतलब रिगार्डिंग द फूड, और फूड एक ऐसी चीज है जो नेसेसिटी है, उसके बगैर आप वहां रह नहीं सकते, तो इसलिए आपको वहां बताना पड़ता है। ओके, वेज ऑफ प्रोटेक्शन फॉर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है? जैसे अभी आपने पूछा कि कैसे वो अपने आप को देख सकता है कि ये चीज हमारे लिए ठीक है, ये नहीं ठीक, तो देयर आर मेनी वेज। ठीक है, हाँ, वेबसाइट को चेक करें, कंज्यूमर प्रोग्राम्स को वॉच करें, कंज्यूमर के मैगजीन्स आते हैं, और अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस के बारे में वो फौरन रिपोर्ट करें, किसको? उसकी गवर्नमेंट को,
यस अथॉरिटी को। बंदे को रिपोर्ट करे ना ट्रेडर को। उसके अलावा बड़े लॉस बने हुए हैं, मतलब यहाँ पाकिस्तान में भी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज हैं, यू कैन गो टू कोर्ट, बट यहाँ जाता कोई नहीं है छोटी छोटी चीज के लिए। आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने एक न्यूज एक दफा देखी थी, कराची में एक था बंदा और उस शॉपकीपर ने उसको चार्जर दे दिया गलत किस्म के, तो चार्जर लेके गया तो वो एक्सप्लोड हो गया, मतलब तो उसने उस पे शॉपकीपर पे केस कर दिया। मतलब उसमें लिखा हुआ था कि वो एक चार्जर के मतलब खराब होने पे चला गया, उसने शॉपकीपर ने वापस नहीं किया, तो वो केस में उसने केस कर दिया कि मैं 90,000 का मुझे हर्जाना दे, 90,000 रुपीज, ये मैंने न्यूज में देखा था। और फिर वो आई डोंट नो उसने इतने 200-300 रुपए का चार्जर होगा, इतने उसने लॉयर को फीस दे दी होगी। तो कई लोग कहते हैं हमने वी हैव दिस राइट, मतलब वी कैन गो देयर, तो फिर लोग चले जाते हैं। अगर एक्सप्लोड हुआ तो उसके फिंगर्स को कुछ डेंजरस की आती है। डेंजरस हुआ कुछ नहीं था उसको। अच्छा, लास्ट थिंग, सेलेबल क्वालिटी। वो ना हो कि पॉसिबल फैक्टर आप सू कर सकते। सेलेबल क्वालिटी मीन गुड शुड बी डिस्क्राइब फिट फॉर द पर्पस और वर्क प्रॉपरली। मतलब ये कि जो चीज गुड्स के बारे में लिखी हुई है, इट शुड बी लाइक दिस। अगर आपने ये लिखा है कि ये काम, ये चीज ऐसी है और ये 4 घंटे, सपोज आप कोई चीज लेके आते हो बैटरी वाली, वो कहते हैं 4 घंटे बैटरी चलेगी, तो वट एवर इज डिस्क्राइब्ड ऑन द प्रोडक्ट इट शुड बी लाइक दिस, तो इसे कहते हैं सेलेबल क्वालिटी। तो दैट्स इट। सर इसकी एग्जांपल इसी तरह हो सकती है ना कि अगर आप स्ट्रॉबेरी जैम लेने जाते हैं तो उसको स्ट्रॉबेरी जैम होना चाहिए, स्ट्रॉबेरी जेली नहीं। हाँ यस, मतलब जो भी डिस्क्राइब्ड है मतलब उसमें होना चाहिए। अब आप एक बड़ा महंगा एक्सपेंसिव मोबाइल ला रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है जी 50 मेगापिक्सल कैमरा, और घर आते हैं 10 मेगापिक्सल कैमरा निकलता है। आईफोन वीडियो स्टोरी